वेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 5वां अधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसमें था बौद्ध पूर्व पक्षी है। बौद्ध ने कहा कि विज्ञान ही विज्ञान स्कंद क्षणिक विज्ञानवादी जो बौद्ध है, वो कहता है कि ये विज्ञान सब क्षणिक है, बुद्धि में ही है, बाहर कुछ नहीं है, बाह्यार्थ का निषेध है। सिद्धांत का कहना नहीं, बाह्य भी अर्थ कुछ है, उस पर विचार हुआ। उसी में विचार चल रहा है। 29वें सूत्र पर विचार करेंगे। वे धर्म्यात् च न स्वप्नादिवत्, वे धर्म्यात् च न स्वप्नादिवत् अपि च, और भी कहते हैं वे धर्म्यात् स्वप्नादि प्रत्यक्ष जागृत प्रत्यक्ष बाधित अबाधित विषयत्वे रूप धर्म्यात्। जो कहते हैं कि स्वप्न आदि जो प्रत्यय है और जागृत प्रत्यय जो है, स्वप्न आदि प्रत्यय बाधित हो जाता है और जागृत प्रत्यय जो है बाधित नहीं होता है। स्वप्न जैसे टूटा तो फिर बाधित हो जाता, जागृत फिर दूसरे दिन भी उसकी वो दिखाई पड़ता है। न स्वप्न आदिवत। अब वैसे हम लोग भी स्वप्न का दृष्टांत देते हैं, पर यहाँ विज्ञानवाद का आलय विज्ञान का खंडन करना है। बाहर का अंतर तो है, लेकिन जब हम वेदांती भी स्वप्न के वती कहता है जागृत इस दृश्य प्रपंच को, परंतु वहां वो अनिर्वचनीय दृष्टि से कहता है। स्वप्न भी अनिर्वचनीय है, जागृत भी अनिर्वचनीय है। और यहाँ जो विज्ञानवादी बौद्ध है वो अनिर्वचनीय नहीं कहता, वो तो ये कहता है कि ये बुद्धि में ही है, बाहर कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। बाहर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो बात लगी महाराज जी, बुद्धि में जो इतने तर्क कल तरह से सुने, कहते रहे, बहुत कुछ बात ठीक है, लेकिन वो एक विज्ञान धारा को ही, जो एक विज्ञान धारा विज्ञान संतति है, बुद्धि वृत्ति है, उसी को कहता है। उसका अधिष्ठान जो विज्ञान आत्मा है उसको स्वीकार नहीं करता है। वृत्ति का वृत्ति में अध्यास हो रहा है, वृत्ति बात दिखाई दे रही है, ये सब देता है, तो उसके अधिष्ठान स्थायी चेतन को स्वीकार नहीं करता है। केवल इतना ही तो अंतर है। न स्वप्नादिवत, स्वप्नादि दृष्टान्तेन निरालंबनत्वं जागृत प्रत्यक्ष भवितुम् अर्हति। जो स्वप्नादि दृष्टांत है, जागृत ज्ञान का निराधार नहीं हो सकता। यदुक्तम, जो तुमने कहा था, बाह्यार्थ प्लाविना, बाह्य अर्थ का निषेध कर्ता से के द्वारा जो कहा कि जो तुमने कहा था स्वप्न प्रत्ययवत जागृत गोचरापि स्तंभादि प्रत्यय विनैव बाह्येन अर्थेन भवेयु प्रत्यविशेषात् इति तत्प्रतिवक्तव्यम। जो तुमने कहा था कि बाह्य अर्थ प्लाविना, बाह्य अर्थ का निषेध करने वालों तुम्हारे द्वारा स्वप्न प्रत्यय के समान जागृत प्रत्यय गोचर भी स्तंभ आदि प्रत्यय बिना ही, बाहर खंभ आदि विषय बिना ही बाह्य अर्थ रूप हो गए कि बिना बाह्य अर्थ बिना ईशु, बाह्य अर्थ के बिना कई हो गए। तो ये जो जागृत अवस्था में जो स्तंभ आदि
स्तंभवादी दिखाई देते हैं, ये ज्ञान भी बाह्य अर्थ के बिना ही हो, वह जो तुमने कहा वह यह युक्त है। क्योंकि प्रत्यविशेषत्वात्, क्योंकि दोनों प्रत्यय समान है। जैसे स्वप्न का प्रत्यय है ऐसे जागृत का प्रत्यय है। तो स्वप्नादि अवस्था के ज्ञान, स्वप्नादि अवस्था के ज्ञान के समान जागृत अवस्था में भी हुए जो स्तंभवादी ज्ञान भी बाह्य अर्थ के बिना ही ये होम है तो युक्त है, क्योंकि दोनों में प्रत्ययता समान है, ऐसे जागृत में ऐसे स्वप्न। तत्प्रति वक्तव्यम, जो ऐसा कहते हैं तो उनके प्रति सुनो। क्या कहते हैं? अत्र उच्यते स्वप्नादि प्रत्ययवद जागृत प्रत्यय भवितुम अर्हति। इस स्वप्नादि प्रत्यय के समान जागृत प्रत्यय होने के योग्य नहीं है। कस्मात, कैसे? वैधर्मात्, कुछ इनमें विधर्मता है। वैधर्म ही भवति स्वप्न जागृत, जागृत स्वप्नों में कुछ विधर्मता है। किम पुनः वैधर्म, विधर्मता क्या है? तो कहते हैं बाद अबाधित, बाद अबाधव इति ब्रूमा। हम कहे एक का बाद हो जाता है, एक का बाद नहीं होता। बाध्यते ही स्वप्न का बाद हो जाता है। हाँ, बाध्यते ही स्वप्नो उपलब्धम भवतुम प्रतिबुद्धस्य मिथ्यामयो उपलब्धा महाजन समागमिति। क्योंकि बाधित हो जाता, स्वप्न उपलब्ध जो वस्तु है, स्वप्न उपलब्ध वस्तु प्रतिबुद्ध जागने वाले का मिथ्या हो जाता है। प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मया उपलब्ध, मेरे द्वारा यह मिथ्या ही प्राप्त हुआ है। महाजन समागम, जो बड़े बड़े लोगों के साथ सेठ साहूकारों से जो मिला था स्वप्न में, वो सब मिथ्या हो जाता है जागने के बाद। नहीं अस्ति मम महाजन समागो, क्योंकि वहां मेरा महाजन, क्योंकि यहाँ महाजन समागम हुआ ही नहीं मेरा। फिर कैसे हुआ है? निद्रा ग्लानम तू मे मनो बभू, निद्रा रूपी ग्लान के दोष के कारण मेरा मन ऐसा हो गया था। तेन ऐसा, वह ये भ्रांति उद्बभू, ये भ्रांति, उससे ये भ्रांति उत्पन्न हो गई कि मैं महाजनों के साथ बैठा हुआ था, मेरा समागम हुआ निद्रा दोष के कारण। इसी प्रकार माया आदियों में भी, जादूवादी के खेल है उनमें भी ऐसे ही होता है। यथा योग्य बाद ऐसे ही यथा योग्य, वो जब तक जादू रहता तब तक ऐसा दिखाई देता, जादू खत्म हुआ तो फिर नहीं दिखाई देता है। न चैवं जागृतो उपलब्ध वस्तु स्वप्नादिकम कस्यचित अवस्थायाम बाध्यते। इस प्रकार जागृत उपलब्ध वस्तु जो है स्तंभादिक, जो मैं अब देख रहा हूं, जिस पिलखन को आज देख रहा हूं, इससे 3 साल पहले भी देखा था और 3 साल बाद भी देख रहा हूं। स्वप्न में स्मृति हो सकती है लेकिन प्रतिविज्ञा नहीं होती। हाँ, वो है तो सही, वहाँ जाग जाए पर तो सब वो है ही है, पर यहाँ तो यहाँ जो विषय क्या है, विषय ये है कि वो कहता है पूर्व पक्ष जो बौद्ध है कि बाह्य नाम की कुछ चीज है ही नहीं, सब बुद्धि में ही है। तो इसका खंडन किया जा रहा कि बिल्कुल नितांत ये मत कहो कि बुद्धि में ही है, बाह्य अर्थ भी कुछ है और बाह्य अर्थ भी कुछ है, अंत अर्थ भी है। तो यही उसकी सद भी है, असद भी है, न सद है न असद है। तो यही ये अनिर्वचनीयता को सिद्ध कर रहा है। अनिर्वचनीयता को यही मत कहो कि अंत ही है। वेदांत भी मानता, जो उसने युक्ति तर्क दिए वेदांत ने, वो बौद्ध ने, वो वेदांत वो युक्ति तर्क बौद्ध वेदांत भी देता है। बुद्धि नहीं है, ये नहीं कहा है बुद्धि में है। बुद्धि में कहने से उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध नहीं होगी। और वेदांत जो है अनिर्वचनीयता मानता है, इसलिए बाहर वैसे भी देखा जाता है। सिनेमा के दृष्टांत से बताया था कि पर्दा का भी कुछ किंचित मात्र अस्तित्व है। हाँ, अपिच स्मृति और जागृत
उपलब्ध वस्तु जो है स्तंभादिकम किसी अवस्था में भी बाधित नहीं होते हैं। अपिच स्मृति रेशा यत स्वप्न दर्शनम, इसलिए और भी ये स्मृति ही है, क्योंकि स्वप्न दर्शन क्या है, ये स्मृति ही है। स्वप्न में जो दर्शन है वो स्मृति कहा गया है। स्मृति ऐसा यत, क्योंकि स्वप्न दर्शन स्मृति है। उपलब्धिस्तु जागृत दर्शन, क्योंकि जागृत दर्शन जो है ये उपलब्धि है। इस उपलब्धि का ही संस्कार स्वप्न में होता है। स्मृति उपलब्धयोश्च प्रत्यक्षम अंतरम स्वयं अनुभूयते अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम इष्टम पुत्रम स्मरामि न उपलब्धि रूप न उपलब्धि उपलब्धित्वा स्वप्न उपलब्धिवती उभयो अंतरम स्वयं अनुभवता। तो कहते हैं कि जागृत क्या उपलब्धि है, स्मृति और उपलब्धियों का प्रत्यक्ष ही अंतर है, प्रत्यक्ष ही अंतर अनुभव में आता है। स्मृति का और उपलब्धि का प्रत्यक्ष ही अंतर अनुभव, अंतर जो है स्वयं अनुभव होता है। अर्थ विप्रयोग क्या अंतर है, अर्थ विप्रयोग और संप्रयोगात्मकम, ये दो शब्द लाए, अर्थ इनका बौद्धों के शब्द हैं। अर्थ विप्रयोग संप्रयोग, तो अर्थ विप्रयोग किसको कहते हैं, असंबंध और अवर्तमान अर्थ, उसको अर्थ विप्रयोग कहते हैं बौद्ध लोग। जो संबंध नहीं हो रहा हो और वर्तमान में ना हो तो अर्थ विप्रयोग, अर्थात उसको स्मृति, अपनी भाषा में आप समझ लो तो स्मृति को ही अर्थ विप्रयोग कहते हैं। स्मृति, स्मृति में अर्थ विप्रयोग होता है। और जो संप्रयुक्त है, संप्रयोग जो है वो उसे क्या है, संप्रयुक्त यानी प्रयुक्त होता हुआ, अब वर्तमान को ग्रहण करने वाली, वर्तमान को ग्रहण करने वाली है और संबंध भी होता है इंद्रिय आदियों का, तो उसको उपलब्धि कहते हैं। उसको अपनी भाषा में वो कहता है संप्रयोगात्मक, अर्थ विप्रयोग संप्रयोग। तो ये जो है इष्ट पुत्रम स्मरामि, मैं अपने इष्ट पुत्र को स्मरण करता हूँ, न उपलब्धि उपलब्धित्वात्, जो इष्ट पुत्र, इष्ट है मित्र आदि, इष्ट पुत्र को मैं स्मरण करता हूँ, उसका उपलब्ध नहीं करता। ऐसा कहा जाता है लोक में कि मैं स्मरण करता हूँ पुत्र को, मेरा पुत्र ही, कोई किसी का पुत्र दूर रहता है तो उसका स्मरण करता है, अर्थ विप्रयोग है, संप्रयोग नहीं है। उस पुत्र का स्मरण करता हूँ, उसको उपलब्ध नहीं करता। न उपलब्ध है, उसको उपलब्ध नहीं करता। उपलब्धुम इच्छामि, उपलब्धुम इच्छामि, मैं उपलब्ध करने की इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैं आंखों से देख लूं, स्मरण करता हूँ, उपलब्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार से स्वप्न उपलब्धिवत उभय अंतर स्वयं अनुभवता, स्वप्न और उपलब्धि का समान, स्वप्न उपलब्धि के समान दोनों में ये अंतर स्वयं ही अनुभव में आता है। स्वप्न स्मृति है, जागृत उपलब्धि है। नचा स्वानुभव अपलाप प्रागमानी भी युक्त कर्तुम, जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने अनुभव का अपलाप करने के लिए समर्थ नहीं है, वो नहीं, युक्त नहीं है। कोई भी जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान का कोई भी पामर भी है, वो अपने अनुभव को का निषेध नहीं कर सकता है। और भी कहते हैं अनुभव विरोध प्रसंगात जागृत प्रत्यानाम स्वतः निरालंबनताम वक्तुम असक्नुवता स्वप्न प्रत्यय साधर्मात वक्तुम इष्यते। और भी कहते हैं कि अनुभव विरोध प्रसंगात, अनुभव के साथ विरोध भी होता है। अनुभव विरोध प्रसंग, अनुभव के साथ विरोध भी होता है। जागृत प्रत्यानाम स्वतः निरालंबनताम, और जागृत प्रत्यय क्या है, स्वतः निरालंबन,
जागृत अवस्था के प्रत्यय स्वयं निराधार है, ऐसा कहने में वक्तुम असक्नुताम, ऐसा कहने में असमर्थ कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि जागृत के प्रत्यय जो है मुझे अनुभव में नहीं आते हैं। ऐसी ये जो असमर्थता स्वप्न प्रत्यय के समान ये प्रत्यय है, ऐसा कोई नहीं कहता कि स्वप्न प्रत्यय के समान इसको जागृत प्रत्यय को ये नहीं कहा जा सकता। न च यो यस्य सतो धर्मो न संभवति सो अन्यस्य साधर्मा तस्य संभविष्यति। जो जिसका अपना धर्म नहीं होता, जो जिसका अपना धर्म नहीं होता, वह अन्य के साधर्म से अन्य के साधर्म से न संभविष्यति, वो अन्य के धर्म से, अन्य की साधर्मता से उसका धर्म नहीं हो सकता। जो उसका अपना स्वधर्म नहीं होता, वो दूसरे के साधर्मता से उसका साधर्म नहीं हो सकता। दूसरे की साधर्मता से वो संभव नहीं होगा। जैसे कि अग्नि उष्णो अनुभूयमान उदक साधर्म्यात् शीतो न भविष्यति, शीतो भविष्यति, कि जैसे अग्नि क्या है, उष्ण है, ऐसा अनुभव होता है, और वो जल के साधर्म से शीत नहीं हो जाती, जल के साधर्म से शीतल नहीं हो जाती, बुझ सकती है लेकिन ठंडी नहीं होती, रहेगी अग्नि। उदक साधर्मता से, जल के साधर्मता से शीतल नहीं हो जाती। दर्शितम तो वैधर्म्यम स्वप्न जागृतम, इसलिए जागृत स्वप्न दोनों की विधर्मता स्पष्ट देखी जा रही है। एक बाधित है, एक अबाधित। न भाव उपलब्धे, आगे का सूत्र है ना भावो अनुपलब्धे, न भाव अनुपलब्धे, वासना नाम न भाव न सद्भाव। देखो वासनाओं का सद्भाव नहीं होता, कुतः कैसे, अनुपलब्धे, उपलब्ध नहीं होती। त्वत्पक्षे बाह्यार्थानाम अनुपलम्भात् बाह्यार्थ अनुभवस्य वासनां प्रति कारणत्वात् कारणाभावे कार्याभाव। आपके पक्ष में बाह्य अर्थ उपलब्ध नहीं होता, आप बौद्धों के पक्ष में बाह्य अर्थ उपलब्ध नहीं होता। बाह्यार्थ अनुभवस्य, बाह्यार्थ अनुभव का वासना के प्रति कारण है। जो वासना होगी बाह्य अर्थ के प्रति ही होगी। पहले उसको इस्तेमाल, पहले उसका वो अनुभव करेगा जागृत का, तब उसकी वासना होगी। तो बाह्य अर्थ अनुभव से वासना प्रति कारणत्वात्, और कारण अभावे कार्याभाव, कारण के अभाव में कार्य का अभाव। तो यहाँ क्या कही कि बाह्य जो अर्थ है इसी से वासना उत्पन्न होती। अब ये यहाँ खंडन करने के लिए कहा जा रहा है, परंतु ये बात भी पूरी सटीक नहीं आती है खंडन करने के लिए, क्योंकि अंत ही है इस बात को कहने के लिए, क्योंकि ये अनिर्वचनीय है। विषय से वृत्ति उदित होती है कि वृत्ति से विषय उदित होता, दोनों बात होती है। जैसे आप निकले जा रहे हैं, अब कोई पशु आपको दिखाई नहीं दे रहा, सड़ रहा है, तो क्या कहोगे, अरे भाई यहाँ कोई पशु सड़ा, देखा नहीं आता, ना किसी ने आवाज लगाई है, गंध से किसी ने आवाज भी नहीं लगाई, देखा भी नहीं है, तो विषय की प्रधानता से इंद्रिय को बोध हुआ है। और कहीं ऐसा होता है विषय की प्रवणता, वृत्ति की प्रवणता होती है, तब विषय दिखाई देता है, पहले मन संकल्प होता है तब वो दिखाई देता है। तो ये दोनों पक्ष से होते हैं, अनिर्वचनीय। ये ऐसा ही नहीं होता। एक बार महर्षि जैमिनी, व्यास जी के शिष्य थे ना जैमिनी, व्यास जी यही कह रहे थे कि देखो शम और दम, सम जो है मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह। तो सम का भी निग्रह करना चाहिए, दम का भी निग्रह करना चाहिए। तो महर्षि जैमिनी ने कहा
कि गुरुदेव ये बात उचित नहीं, खंडन कर दिया, उचित नहीं है। वही बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्या कैसे उचित नहीं है कि जब मन हमारा शांत होगा तो इंद्रिय कुछ काम ही नहीं करेंगे, मन की शांति ही पर्याप्त है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंद्रियों का भी दोनों तरफ से है, विषय सापेक्ष मन है, मन सापेक्ष विषय। तो लेकिन जैमिनी ने बात मानी नहीं। तो महर्षि जैमिनी ने क्या, उस वेदव्यास जी ने क्या किया, जो आश्रम की एक झोंपड़ी थी, शाम के समय एक सुंदर युवती का रूप धारण करके व्यास जी आ गए और बोले आगे कि महाराज, हे गुरुदेव, मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ, जंगल में कहाँ भटकूंगी, रात रात को मुझे आश्रय दे दो। अब बड़ी सुंदर स्त्री थी। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। आप महाराज, ऐसा है कि कुटिया में बंद करके मैं, तो जैमिनी बोले कुटिया बंद करके अंदर से किवाड़ बंद कर, कोई भी हो ताला खोलना नहीं, किवाड़ नहीं खोलना। नहीं, तो बोले जी ठीक है गुरुदेव, जैसे कैसे करो, पर रात मुझे काट देने दो। अब अंदर बैठ गए। अब उनके चित्त में खलबली लगी। चित्त जो है काम व्याकुल, काम से व्यग्र हो गया और ऊपर छत फाड़ करके जैमिनी घुस गया। देखे तो वहां बड़ी बड़ी जटा वाले यादे वाले व्यास जी बैठे हुए हैं। तो तब व्यास जी ने कहा, देखो मन तो तुमने निग्रह कर लिया था ना, विषय को देख करके जो मन हुआ, दोनों सापेक्ष है एक दूसरे, जो प्रतिपाद्य प्रतिपाद जो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, ऐसा नहीं, दोनों पक्षों से उसको मारा जाता है। तो यही बात यहाँ चल रही है कि केवल भीतर ही नहीं है, बाहर भी है। तो बाह्य जो अर्थ अनुभव है वासना के प्रति कारण होता है, कारण के अभाव में। हाँ, वही तो कहा जा रहा है। ये नहीं कहा कि अंत ही है। आप अंत से युक्तियों से समझाएंगे, सब बात है, लेकिन है अनिर्वचनीय। यद्यपि युक्तम जो तुमने कहा था, बिनापि अर्थेन ज्ञान वैचित्रम वासना वैचित्रादेव अवकल्पते तद प्रतिवक्तव्यम। जो तुमने कहा था कि बिना अर्थ के ज्ञान वैचित्र, वासना वैचित्रता से ज्ञान वैचित्रता हो जाता है, जो तुमने कहा था, तो उसके प्रति कहना चाहिए। क्या कहते हैं? अत्र उच्यते, कहते हैं न भावो वासना नाम उत्पद्यते। वासनाओं का जो वासना नाम उपपद्यते, भावनाओं की सत्ता उपपन्न नहीं हो सकती। वासनाओं की जो सत्ता है उपपन्न नहीं हो सकती। त्वत्पक्षे अनुपलब्धे बाह्यानाम अर्थानाम, क्योंकि आपके पक्ष में बाह्य अर्थ की उपलब्धि होती नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ वासना ही उत्पन्न नहीं हो सकती। तो तुमने कहा कि वासना की वैचित्रता से ज्ञान वैचित्रता हो जाती है, तो वो वासना ही संभव नहीं होगी। अर्थ उपलब्धि निमित्ता ही प्रत्यर्थम नाना रूपा वासना भवंती। क्यों? अर्थ की उपलब्धि के निमित्त ही प्रत्येक अर्थ में ये नाना वासना उत्पन्न होती है, हर विषय की वासना होती है। अनुपलब्ध मानेसु किन निमित्ता विचित्रता वासना में गई। और जब वासना उपलब्ध ना होने पर तो क्या निमित्त है विचित्र वासना की? विचित्र वासना उत्पन्न हो कैसे हो सकती है? कोई निमित्त ना, उपलब्ध ना होने पर क्या निमित्त होगा? तो अनादित्वेपि अंध परंपरा न्याय न अप्रतिष्ठा एव अनवस्था व्यवहार लोपनी स्यात् न अभिप्राय सिद्धि। वासना अनादि है, अनादित्व भी वासना अनादि है, ऐसा मानने पर यदि तुम कहो कि वासना अनादि है, कोई एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म की नहीं, अनादि वासना है। वासना अनादि है ऐसा मानने पर भी, ऐसे मानने पर भी अंध परंपरा न्याय से व्यवहार का लोप करने वाली निर्मूल अनवस्था ही होगी। उसकी वासना कारण वो, उसकी वासना कारण उसकी वासना का कारण वो,
है वो जो है अप्रतिष्ठित अनवस्था होगी, व्यवहार का लोप करने वाली, न अभिप्राय सिद्धि, अभिप्राय का सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुमने वासना को अनादि मान लिया, अनवस्था प्राप्त हुई और वो ऐसा नहीं, अभिप्राय की सिद्धि नहीं होगी। या अपि अन्वय व्यतिरेकौ अर्थपलाविनौ उपन्नस्तौ वासना निमित्तम एवेदम ज्ञान जातम न अर्थ निमित्तम इति। और भी कहते हैं कि बाह्य अर्थ का निषेध करने वाली अपि च अन्वय व्यतिरेकौ, अन्य अन्वय व्यतिरेक अर्थ अपलाविनौ उपन्नस्तौ, कि बाह्य अर्थ का निषेध करने वाले ने वासना निमित्त यह ज्ञान समूह है। बाह्य अर्थ का निषेध करने वाले ने कहा कि वासना निमित्त ये ज्ञान समूह है, ये अर्थ निमित्त नहीं है। इसलिए सिद्धि के लिए जो अन्वय व्यतिरेक का उपन्यास किया, उल्लेख किया है, वह ऐसा होने पर भी उसका निराकरण समझना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक अपलाप उपन्नस्तौ, बाह्य निमित्तम एदम ज्ञान, जितना ही वासना निमित्त ही ज्ञान समूह है, अर्थ निमित्त नहीं है, ऐसा जो तुमने कहा अन्वय व्यतिरेक अपलाप के द्वारा जो उल्लेख किया है, तौ एवं सती प्रतियुक्तम द्रष्टव्यम, वो दोनों भी उसके प्रति निराकरण जानना चाहिए। बिना अर्थोपलब्धा वासना अनुपत्ति, देखो बिना अर्थ के वासना उपलब्ध नहीं हो सकती। तुम भले ही उसको अनादि मान लो, तो अनादि मानने पर अनवस्था दोष होगा, और ये कहो कि बाह्य अर्थ निषेध करने पर कि वासना निमित्त ये ज्ञान समूह है, और वासना निमित्त ज्ञान समूह है, अर्थ निमित्त नहीं है, तो कितने भी आप ये तर्क दे लो, ये दोनों भी निराकरण हो जाएगा। बिना अर्थ के वासना उत्पन्न नहीं हो सकती। अपिच बिना वासना अभिअर्थो उपलब्धि उपगमात, बिना तु अर्थोपलब्ध वासनानुपपत्ति अभ्युपगमात अर्थ सद्भावम एव अन्वय व्यतिरेको अपि प्रतिष्ठाप्यता। और कहते हैं कि वासना के बिना, वासना के बिना भी अर्थ की उपलब्धि प्राप्त होती है। वासना ना हो तो भी ये नदी जंगल पहाड़ रहते हैं। वासना के बिना भी अर्थ की उपलब्धि प्राप्त होती है, और अर्थ उपलब्धि के बिना किंतु अर्थ उपलब्धि बिना वासना उत्पत्ति अनभ्युपगमात, परंतु अर्थ उपलब्धि के बिना वासना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अनुभगमात अर्थ सद्भाव भावम एवं अन्वय व्यतिरेको, अन्वय व्यतिरेक से भी ये अर्थ सद्भावना की ही सिद्धि प्रतिष्ठा हो जाती है। अपिच और भी कहते हैं कि वासना नाम क्या है? एक संस्कार है, संस्कार विशेष है। वासना किसे कहते हैं? एक संस्कार विशेष है। असंस्कारस्य न आश्रय मंत्रेण अवकल्पते, और जो संस्कार है वो आश्रय के बिना नहीं रह सकता। वासना एक संस्कार है, और वो जो है आश्रय बिना रह नहीं सकता। क्योंकि एवं लोके दृष्टत्वा, लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि जो संस्कार होगा वो किसी के आश्रय से ही होगा। कोई वस्तु ना हो तो उसका संस्कार नहीं होगा। न च तब वासना आश्रय कश्चिद अस्ति, और न च आपका वासना का आश्रय कोई है नहीं। आपका वासना का आश्रय नहीं है, उसको आप अनादि मानते हो। तो प्रमाण तो अनुपलब्ध है, और प्रमाण से भी प्राप्त नहीं होता। कोई प्रमाण उसमें सिद्ध नहीं होता। प्रत्यक्ष अनुमान उपलब्धि आदि प्रत्यक्ष के अनुसार ही जो है अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, सब ये प्रत्यक्ष के ही कच्चे बच्चे हैं। मुख्य रूप से प्रत्यक्ष है तभी कुछ आप अनुमान करेंगे,
कि रात जमीन गीली देखी, वर्षा हुई, तो प्रत्यक्ष हुआ, वर्षा का प्रत्यक्ष हुआ। पहले हमने कभी देखी थी कि वर्षा होती है तो जमीन गीली होती है, यह प्रत्यक्ष हुआ था। तब प्रत्यक्ष का ही सारा कच्चे बच्चे हैं सब प्रमाण। तो कहा कि लो एवं लोके दृष्टवा वासना न तब वासना आश्रय आपका कोई है नहीं, अप्रमाण से उपलब्ध नहीं होता। आगे कहते हैं क्षणिकत्वाच, और भी दोष है तुम्हारे मत में। देखो क्षणिकत्वाच, क्षणिकत्वाच आलय विज्ञान से क्षणिकत्व अंगीकारात न वासना आश्रयत्व। आलय विज्ञान को क्षणिक मानने से वह भी वासना का आश्रय नहीं हो सकता। क्षणिक विज्ञान है आपका आलय विज्ञान, क्षणिक विज्ञान को, आलय विज्ञान को आप क्षणिक मानते, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, मानने से भी वासना का आश्रय नहीं हो सकता। जो वासना का आश्रय तो स्थायी कोई होना चाहिए, जो क्षण क्षण बदल गया उसी क्षण बदल गया तो कैसे आश्रय बनेगा, कैसे आश्रय बनेगा। यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम तदपि क्षणिकत्व अभ्युपगमात् अनवस्थित स्वरूपम सत प्रवृत्ति विज्ञानवत न वासना नाम अधिकरणम भवितुम अर्हति। जो आलय विज्ञान है, आलय विज्ञान को आप वासना का आश्रय बताते हैं और वह भी क्षणिक, उसको भी आप क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं। जो आलय विज्ञान है वो क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं। क्षणिकत्व अभ्युपगमा स्वीकार करने से अनवस्थित स्वरूप, वो अनवस्थित, उसकी कोई स्थिति नहीं है, अनवस्थित स्वरूप होता हुआ प्रवृत्ति विज्ञान के समान, जैसे क्षण क्षण प्रवृत्ति बदलती है ऐसे विज्ञान के समान न वासना नाम अधिकरण भवितुर्मति, तो वासना का अधिकरण नहीं होगा। जैसे प्रवृत्ति विज्ञान क्षणिक बदलता रहता है, ऐसे वो वासना का अधिकरण नहीं होगा। वासना का अधिकरण तो बुद्धि है, वो बुद्धि है, क्षणिक होता है। हाँ, उसको क्षणिक बता रहा है। नहीं कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन् अन्वयिनी असति कूटस्थे वा सर्वार्थ दर्शनी देश काल निमित्त अपेक्ष वासना वासनाधान स्मृति प्रतिसंधान आदि व्यवहार संभवती। तीनों कालत्रय संबंध, तीनों कालों के साथ संबंध रखने वाला, कालत्रय संबंधिनी तीनों कालों के साथ संबंध रखने वाला एक अन्वयी सर्वार्थदर्शी कूटस्थे देश काल निमित्त अपेक्ष वासना अधीन स्मृति। हाँ, तो तीनों कालों से संबंध रखने वाला एक अन्वयी कूटस्थ सर्वार्थदर्शी के ना होने पर देश काल निमित्त अपेक्ष वासना आधान, उनके ना होने पर, स्थिर ना होने पर, तो देश काल निमित्त अपेक्षा से जो वासनाओं का आधान होता है, देश काल निमित्त की अपेक्षा से जो वासनाओं का आधान होता है और प्रतिसंधान आदि सुव्यवहारा, और वह उनके अधीन स्मृति प्रतिसंधान, और उसके आधार क्या है, उसका स्मृति विषय के का विषय कोई तो आधार बनाती है स्मृति। कालत्रयों से जो एक अन्वयी कूटस्थ सर्वार्थदर्शी के ना होने पर देश काल निमित्त अपेक्षा वासना को आधार स्मृति प्रतिसंधान आदि व्यवहार जो है वो संभव नहीं होगा। उनका ना तो स्मृति होंगी और ना ही वासनाओं का आधार संभव होगा, और उनके अधीन स्मृति संधान आदि व्यवहार नहीं होंगे। और स्थिर स्वरूपत्वे तो आलय विज्ञान से सिद्धांत, यदि इसको तुम स्थिर मान लो, स्थिर मानोगे तो तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो जाएगी। आलय विज्ञान से
क्षणिकत्वात्, क्योंकि आलय विज्ञान को तो क्षणिक मानते हो। और तीना कालों से संबंधी एक अन्वयी कूटस्थ को तुम स्थिर मानते नहीं हो। ना मानने पर देश काल निमित्त अपेक्षा जो वासना का आधान है और उसमें ही स्मृति प्रतिसंधान आदि व्यवहार वो नहीं हो पाएंगे। स्थिरत्व मानने पर आलय विज्ञान सिद्ध नहीं होगा। अपिच और भी विज्ञानवादे भी क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वात् यानी बाह्यार्थवादे क्षणिकत्व निबंधनानि दूषणानि उद्भावितानि उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् इतिवम आदीनि तानि इहापि अनुसंधातव्यानि। और भी कहते हैं कि विज्ञानवाद में क्षणिकत्व अभिगमस्य, उसको क्षणिकत्व स्वीकार जो किया गया है, क्षणिकत्व का स्वीकार जो है समानत्वात् समान है। बाह्यार्थवादे क्षणिकत्व निबंधनानि, बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व के आधार पर रहने वाले, बाह्यार्थवाद जो पीछे बताया था, बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व के आधार पर रहने वाले उत्तरोत्पादे और पूर्व निरोधवाद, उत्तरपाद जो है और पूर्व निरोध, पूर्व का निरोध होने पर उत्तरपाद उत्पन्न होता है। ये जो दूषण प्रकाशित किए गए थे कि पहला क्षण उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, फिर दूसरा क्षण उत्पन्न हुआ, तो उत्तरपाद में पूर्व निरोध, पहले का निरोध हो गया, पहला नष्ट हो गया। जो दूषण प्रकाशित किए गए हैं उनका यहाँ भी अनुसंधान करना चाहिए। जो दोष बाह्यार्थवाद में थे विज्ञानवाद में भी वही दोष समान है। क्षणिकत्व अभिगमस्य समानत्व, वो क्षणिकत्व स्वीकृति वो ऐसा वो भी यहाँ समान है। बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व कारण जो है उनके उत्तर पाद और पूर्व पाद, पहला कण उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ क्षण, फिर दूसरा उत्पन्न हुआ, ऐसे वह क्षणिकत्व जो दूषण से उसको दूषण किया, वही समानता क्षणिकत्ववाद में भी समान है। इस प्रकार तानी इहापि वही अनुसंधान यहाँ भी तुमको करना चाहिए कि वहां भी क्षणिकत्व है और तुम्हारे यहाँ भी क्षणिकत्व है। एवं एतौ द्वौ वैनाशिकौ पक्षौ निराकृतौ, बाह्यार्थवादी पक्ष विज्ञानवादी पक्ष, ये दोनों पक्ष, वैनाशिकों के दोनों पक्ष कौन कौन से, बाह्यार्थवादी और विज्ञानवादी, ये दोनों इससे निराकरण हो गए। अब कौन सा बचा, क्योंकि तीन माने थे पहले, एक शून्यवादी, एक क्षणिक विज्ञानवादी और बाह्यार्थवादी और सर्वास्तित्ववादी, दोनों को एक किया था, तो तीन बनाए थे। तीनों का निराकरण कर दिया, अब शून्यवाद बचता है। तो शून्यवाद के प्रति कहते हैं शून्यवाद पक्षस्तु सर प्रमाण भी प्रतिसिद्ध इति तन निराकरण आया ना आदर क्रियते। शून्यवाद पक्ष तो सब प्रमाणों से विरोध है, उसमें तो कोई प्रमाण लगता ही नहीं, इसलिए उसके निराकरण के लिए हम आदर नहीं करते कि हमको उसका निराकरण करना है, कोई हमारा आदर नहीं है, बिल्कुल बेहुदा है। नहीं अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहार अन्यत तत्व अधिगम्य शक्यते अपन हो तुम अपवाद अभावे उत्सर्ग प्रसिद्ध। क्योंकि सर्व प्रमाण सिद्ध लोक व्यवहार का अन्य तत्व को माने बिना, सर्व प्रमाण सिद्ध लोक जो व्यवहार है उस अन्य तत्व को माने बिना अपनव नहीं किया जा सकता। हम निषेध तो तभी करेंगे ना, कुछ किसी तत्व को स्वीकार करें, उसने कुछ स्वीकार ही नहीं है तो बस लगातार शून्य 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 ही बोल रहा है, शून्य ही है, तो कुछ स्वीकार करे तब तो विचार किया जाए। तो लोक व्यवहार का अन्य तत्व को माने बिना अपनव नहीं किया जा सकता। पहले वो है फिर उस पर विचार करो तब उसका निषेध होता है, और यहाँ उसने कुछ विचार किए ही नहीं है ऐसा, कारण कि अपवाद के अभाव में उत्सर्ग प्रसिद्ध होता है। अपवाद के अभाव में, जहाँ अपवाद निषेध का जहाँ अभाव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उत्सर्ग नियम। उत्सर्ग, हाँ, उत्सर्ग
नियम को कहते हैं। तो जहां पर अपवाद के अभाव में अपवाद निषेध जहां हो गया, निषेध नहीं किया जा सकता किसी वस्तु का, तो क्या है उसको नियम बना दिया जाता है। अब कोई इसका निषेध नहीं किया जा सकता, ऐसा ही करना है, ये ऐसा ही है, तो ये नियम बन जाता है। तो वही अपवाद के अभाव में उत्सर्ग प्रसिद्ध होता है, नियम प्रसिद्ध होता है। सर्वथानुपपत्तेश्च सर्वथा ग्रंथतः अर्थतः सुगत मतस्य अनुपपत्ति। सर्वथा ग्रंथ रूप से भी और अर्थ रूप से भी, ग्रंथ रूप से भी प्रयोग रूप से भी ये सुगत मत है, बौद्ध मत है, ये सिद्ध नहीं होता। अनुपपत्ति असंगत्वात्, कोई इसका संगति नहीं है। ना चापी और भी आदरणीयम श्रेयोर्थी, ये श्रेय जो मोक्ष चाहने वाले हैं उनके प्रति ये आदर का विषय नहीं है, भ्रांति मूलक ही ये मत है, ऐसा मानना चाहिए। किम बहुना सब प्रकारेण यथा यथा अयम वैनाशिक समय उपपत्तिमत्वाय परीक्षते तथा तथा सिक्ता कूपवत विदीर्यते एवं। अधिक क्या कहूं, सब प्रकार से जैसे जैसे ये वैनाशिक दर्शन उपपत्ति युक्ति के लिए परीक्षक इसकी युक्तियों की परीक्षा करते हैं, ये सब प्रकार से, अधिक क्या कहूं कि सब प्रकार से जैसे जैसे इस वैनाशिक दर्शन में उपपत्ति युक्ति के लिए हम परीक्षा करते हैं, तो तैसे तैसे क्या होता है, वो युक्ति नहीं युक्ति आभास होते हैं। वैसे वैसे ही सुक्ता कूप व विदीर्यते, जैसे बालू का कुआं बना दिया जाए तो गिर जाता है, युक्ति पर ठहरता ही नहीं। ये मत जो है युक्तियों पर नहीं ठहरता। जैसे बालू का कुआं गिर जाता है, ऐसे युक्ति लगाने पर ये ढह जाता है। न कथिंचदपि अत्र उपपत्ति पश्यामः, कुछ भी युक्ति हम नहीं देखते। इसलिए अनुपपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार, इसलिए वैनाशिक शास्त्र का जो व्यवहार है ये सिद्ध नहीं होता है। अपिच और भी बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवादत्रयम, बाह्यार्थ विज्ञान और शून्यवाद तीनों जो हैं इतर इतर विरुद्धम। अच्छा, और ये आपस में भी तीनों का विरोध है? कोई इतनी बात नहीं है, आपस में विरोध है। इतर इतर विरुद्धम उपदर्शिता, वो उपदर्शिता देखा गया है। सुगतेन स्पष्टीकृतम, सुगतों के द्वारा बौद्धों के द्वारा ये आपस में तीनों मत भी विरुद्ध ही देखे गए हैं। आत्मनो असंबंध प्रलापित, क्योंकि अपनी असंबद्ध ये असंबद्ध विलापिता बिना किसी संबंध के उनका प्रलाप है, बस बोले जा रहे हैं बिना किसी युक्ति तर्क के। प्रत्युषो व प्रजासु विरुद्ध अर्थ प्रतिपत्ता, अथवा ऐसे समझो विरुद्ध अर्थ प्रतिपत्ति से विमुह्य हुई मां प्रजा, ये प्रजा जो विमोहित हो जाए ऐसा प्रजा के प्रति द्वेष है। अब असंबद्ध ये बके जा रहे हैं और विरुद्ध अर्थ की प्राप्ति से इनको भटकाया जाए जनता को, विमोहित ये प्रजा जो है विमोहित हो गए, इस द्वेष से वे लोग लगे हुए हैं। इसलिए सर्वथापि न आदरणीयम अयम सुगत समय श्रेष्ठ काम ही इति परा, जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं उनके द्वारा ये सुगत मत जो बौद्ध मत है आदरण करने के योग्य नहीं। इसलिए बस इसको छोड़ दो, वेदांत मत को ही स्वीकार करो, न युक्ति पर युक्ति तर्क पर ये सिद्ध नहीं करता। अब जैन मत आया, ये भी एक नास्तिक दर्शन है।
इन्होंने क्या माना है, इन्होंने जीव अजीव ये दो पदार्थ माने। क्या? जीव और अजीव। अच्छा। जीव अजीव से भिन्न हाँ। ये दो पदार्थ माने। उनमें जीव तो चेतन है और वो शरीर परिमाण, शरीर के आकार वाला होता है और सावयव है। जैन मत में दो पदार्थ माने, जीव है, एक अजीव है। जीव चेतन है, शरीर के परिमाण वाला है और सावयव है। और अजीव 6 प्रकार का है। वो कौन कौन से? जैसे पर्वत है, पर्वत और आश्राव, संबर, निर्जर, बंध और मोक्ष, 5 ये और एक पर्वत, ये 6 चीजों को अजीव माना है। तो जीव जिसमें विषयों में प्रवृत्त होता है, जीव जिस विषय में प्रवृत्त होता है उसको क्या कहते हैं? आश्राव है। ये जो विषय जो है, विषय को क्या कहे? इनके सबके अपने पारिभाषिक शब्द हैं। जीव जिसमें विषयों में प्रवृत्त होता है वह आश्राव है। और विवेक को आवृत करने वाला जो अविवेक है उसको ही संबर कहते हैं। जिसको आप विवेक कहते हो उसको ये संबर कहते हैं। और काम, क्रोध आदि जिससे वासना सर्वात्मना जीर्ण हो जाते हैं, काम, क्रोध आदि जिससे सर्वात्म रूप से जीर्ण हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जिस सर्वात्म रूप से जिससे जीर्ण हो जाते हैं उसे ये कहते हैं निर्जर। निर्जर माने तपस्या। जैनों में बहुत तपस्या है, तप बहुत है। तो जब इनका संन्यास होता तो क्या होता है? मुंडन ऐसा नहीं किया जाता है, एक एक बाल रुआ खींचा जाता है, नोचा जाता है। हाँ, तो बालों का नोचना और गर्म शिला पर बिठाना, तप्त शिला पर, तप्त शिला पर बिठाना, चढ़ाना, ये वो जो तपस्या है उसको ये निर्जर कहते हैं। और बंध जो है, और ये बंध का अर्थ बंधन ही लेते हैं। तो ये 8 कर्मों से प्राप्त हो, बंध परंपरा 8 कर्मों से प्राप्त होती है। तो 8 कर्म कौन से हैं? पाप विशेष 4 तो पाप विशेष, और 4 जो है पुण्य विशेष। ये पाप विशेष को ये घाती कर्म कहते हैं और जो पुण्य विशेष 4 हैं उनको अघाती कर्म कहते हैं। घाती अघाती। पाप पुण्य का इनके जो आप पाप पुण्य कहते तो इनकी क्या परिभाषा? घाती कर्म और अघाती कर्म। इसलिए इन दर्शनों को ये कठिन क्यों लगते हैं? कठिन क्यों लगते हैं? क्योंकि इनके शब्द ही अलग है। जब वो कुमारिल भट्ट ने धर्मपाल आचार्य से पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था कि कई बार परास्त किए बहुत, लेकिन वो अपने शब्दों में परिभाषा शास्त्रार्थ करते थे। तो उन शब्दों को पढ़ने के लिए धर्मपाल आचार्य के यहाँ कुमारिल भट्ट पढ़े, छल से पढ़े थे। अब फिर उनको पढ़ करके फिर उनको परास्त किया था उन्हीं के शब्दों से। तो ये जो है घाती अघाती शास्त्र में प्रतिपादित उपाय से उन 8 कर्मों से जो निर्मुक्त हो जाना है, अजीव का सतत ऊर्ध्वगमन, उनका जो मोक्ष है ना, मोक्ष क्या है? उनको सतत निरंतर ऊपर को जाना, उसको मोक्ष है। ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है मोक्ष की, सतत ऊपर को जाना है, वो है मोक्ष। तो ये नाम के ये 5 जो हैं, ये 5 ये अजीब है। 5 ये और एक पर्वत, ऐसे ये 6 हो गए। तो और भी इसमें कहा कि इनके शास्त्र में जो प्रतिपादित है एक सप्तभंगी न्याय है।
सप्तभंगी, इसमें बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। सप्तभंगी पदार्थ न्याय से ये व्यवस्थित रहता है। वो सप्तभंगी न्याय क्या है? स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् वक्तव्य, स्याद् अस्ति च वक्तव्य, स्याद् नास्ति च वक्तव्य, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य। यानी ये 7 न्याय हैं, उनका कहने का किसी प्रकार से वो है, किसी प्रकार से वो नहीं है, किसी प्रकार से है भी और नहीं भी है, और किसी प्रकार से अवक्तव्य है, यानी वाणी का विषय नहीं है, और किसी प्रकार से वो किसी प्रकार से है भी और अवक्तव्य है भी और उसको वाणी का नहीं कहा जा सकता, किसी प्रकार से नहीं है, किसी प्रकार से नहीं और कहा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से भी है और नहीं है और अवक्तव्य, ऐसा 7 श्रेणी इन्होंने बनाई एक भ्रम में, जिसको आप अविद्या निर्वचनीय कहते हैं। उन्होंने इसी का निरूपण उन्होंने किया है। आत्मा आपके आत्मत्व तक पहुंचा नहीं। तो ये है इनका सप्तभंगी न्याय। और भी इनके मत में सब आगे आएगा कि ये शरीर के बराबर आत्मा मानते हैं, हाथी में हाथी के बराबर आत्मा, चींटी में चींटी के बराबर आत्मा, महत् परिमाण। अब प्रश्न आगे सब ये वर्णन आएंगे कि हाथी की आत्मा चींटी में कैसे समा जाएगी, चींटी की आत्मा हाथी में कैसे समा जाएगी। तो कहते हैं रबड़ की तरह आत्मा छोटा बड़ा हो जाता है। रबड़ की तरह, जैसे रबड़ फैल जाती है और सिकुड़ जाती है, ऐसा हो जाता है। चलो जी, अब इनका तो इस अधिकरण का है एकस्मिन् असंभव अधिकरण। अब ये जो हम इसको दिमाग में आप बैठ गए तो आप भाष्य आसानी से समझ जाएंगे। तो एकस्मिन् असंभव अधिकरण, सब ये जो है सप्तभंगी रूप न्याय से सप्त पदार्थों की सिद्धि होती है अथवा नहीं होती है। तो जैनी कहते हैं सप्तभंगी रूप साधक न्याय से अस्तित्व से, सप्तभंगी रूप साधक न्याय से अस्तित्व से 7 पदार्थों की सिद्धि होती है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो सिद्धांति ने कहा कि जीव में सत्व और असत्व आदि विरुद्ध धर्मों के प्रतिपादन से सप्तभंगी न्याय जो है ये न्यायाभास है। उसी को एक जीव में सत्व भी है और असत्व भी है। विरुद्ध धर्म वाले एक ही जीव में कैसे हो सकते हैं। तो सप्तभंगी न्याय जो है ये न्यायाभास है जीव की। और दूसरी, जीव की आप सावयवता स्वीकार करते हो, जो वस्तु सावयव होती है वो अनित्य होती है, नष्ट हो जाती है। तो तुम्हारा जीव नष्ट हो जाता है। इससे उसका खंडन किया। न एकस्मिन् असंभवात्, सुत न एकस्मिन् असंभवात् एकस्मिन् अखंडे परमार्थ रूपे वस्तुनि, अखंड परमार्थ रूप वस्तुनि असंभवात् विरुद्ध धर्माणाम असंभवात्। एक अखंड परमार्थ रूप वस्तु में ये विरुद्ध धर्म संभव नहीं है। न वस्तुनो अनेक रूपत्व नास्ति, और वस्तु का अनेक रूपत्व भी नहीं है। वस्तु एक ही है, अनेक रूप नहीं है। तो अब ये जैनी कहता है, पूर्व पक्ष आता है, निरस्त सुगत समय वासना समय इदानीं निरस्यते। निरस्त सुगत समय, ये जो बौद्ध दर्शन है ये निरस्त हुआ। विवसन समय इदानीं निरस्यते। अब विवसन दिगंबर जो रहते हैं, किसको ये ऋषभ देव को अपना वो मानते हैं। तो विवसन समय जो दिगंबर हैं अब उनका निराकरण किया जाता है। सप्तचैषां पदार्था सम्मता जीव अजीव जीव आश्रव संबर निर्जर बंद मोक्ष नामा, ये जो बताए अभी मैंने, ये 7 पदार्थ
इनके सम्मत है, ये मानते हैं। जीव अजीव, एक जीव है और वो चेतन है और सावयव है, और अजीव जो है ये 6 प्रकार का है। तो ये अभी पीछे वर्णन कर दिया। संक्षेपस्तु दो ये पदार्थो जीव अजीव, संक्षेप में ये 2 ही पदार्थ मानते हैं, जीव और अजीव। जब इनका विस्तार करते हैं तो अजीव के ही जो है ये 6 प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। यथा योगम तयो एव इतर अंतर भावात मन्यन्ते, यथा योग्य दूसरों का उसमें अंतर्भाव मान लेते हैं, जो अजीब में ही उसका अंतर्भाव मान लेते हैं, 5 का। तयोर इमम अपरम प्रत्यक्षम आचक्षते, अतयो दोनों का यह दूसरा विस्तार कहते हैं। अब उन्हीं दोनों का, जो दोनों है जीव अजीव, इन्हीं का एक और विस्तार से वो कहते हैं। क्या विस्तार है उनका? पंचस्तिकाया नाम, 5 अस्तिकाय है इनके। 5 अस्तिकाय क्या है? जीवस्तिकाया, पुद्गल अस्तिकाया, धर्मास्तिकाया, धर्मास्तिकाया, आकाश अस्तिकाया, ये 5 काय मानते हैं। काय क्या है? कायते इति काया, जो कहा जाता है। कायते इति काया, जो कहा जाए उसको काय कहते हैं। जीव कहा जाता है, पुद्गल कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, अधर्म कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। तो 5 है। अस्तिकाय सांकेतिकी पदार्थवाची, जीवश्च असौ अस्तिकाय, जीव ही क्या है? अस्तिकाय है। अब पुद्गल क्या है? पूर्यन्ते गलन्ति इति पुद्गलाः परमाणु संघा काया। और ये जो पुद्गल किसको कहते हैं? ये पुद्गल जो है परमाणु समुदाय को कहते हैं। परमाणु समुदाय जो कहा जाता है, उस परमाणु के समुदाय को पुद्गल कहते हैं। पूर्यन्ते पूरा रहता है, पूरा होकर के भी जो गल जाता है, पूरा रहते हुए भी जो गल जाए उसको कहते हैं पुद्गल। और धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय जो है वो धर्म बताए थे, वो धर्म सम्यक प्रवृत्ति से जो अनुमेय है, अनुमान जो किया जाता है सम्यक प्रवृत्ति से, वो धर्म है। और जो ऊर्ध्वगमनशील जो जीव है, जीव की देह में स्थिति का जो हेतु है, वो जो निरंतर ऊपर को गमन करने वाला जो जीव है, उसका देह में स्थिति का जो हेतु है उसको अधर्म कहा गया। अधर्म अस्तिकाय, ऊर्ध्वगमन वाले जीव का देह में बांधने का जो हेतु है, जिसको आप अविद्या कहते हो, उसको ये क्या? अधर्म कहता है। और आकाश अस्ति, और क्या है? आकाश आस्तिकाय। आकाश अस्तिकाय जैसे उसने माना था बौद्ध ने, वही परिभाषा इसने मानी है। आवरण अभाव आकाश इत्यर्थ, आवरण के अभाव का नाम आकाश। जहाँ आवरण नहीं होता, जहाँ चल फिर सका जा सकता है, गमन किया जा सकता है, वो आकाश है। आवरण होगा तो फिर गमन नहीं कर सकता, ये उसने परिभाषा मानी थी। और सर्वेषामपि येषाम् अवान्तर भेदान बहुविधान स्वसमय परिकल्पितान वर्णयन्ति। बहुत प्रकार से अवान्तर भेद जो सर्वेषाम, तो ये सब बहुत अवान्तर भेद, बहुत प्रकार के अवान्तर भेदों को अपने दर्शनों में कल्पना करते हैं। सर्वत्र च इमं सप्तभंगी न्याय नाम न्याय अवतारते, सर्वत्र ये जो है, और ये सर्वत्र सप्तभंगी न्याय को, नए नाम सप्तभंगी न्याय को के नाम वाले न्याय को ये हर जगह लेकर के आते हैं। तो सप्तभंगी न्याय शादस्ती जो बताया था अभी,
स्यादस्ति स्याद नास्ति स्यादस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्य स्यादस्ति च वक्तव्यस्य स्याद नास्ति च वक्तव्यस्य स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्यस्य। तो वही किसी प्रकार से वो है, किसी प्रकार से नहीं है, किसी प्रकार से है और नहीं है, किसी प्रकार से अवक्तव्य है और किसी प्रकार से है भी और अवक्तव्य है और किसी प्रकार से नहीं है और अवक्तव्य है और किसी प्रकार से है और नहीं है और अवक्तव्य है। इस प्रकार एकत्व नित्यत्व आदिषु अपि इमं शब्द भंगी नयम योजयन्ति। इस प्रकार एकत्व नित्यत्व में, एकत्व और नित्यत्व आदि में भी इस शब्द भंगी न्याय को जोड़ देते हैं। ये तो रहा इनका, ये जैन मत, जैनियों का वर्णन किया। अब सिद्धांती कहते हैं अत्र आचक्षमहे। अब इस पर जो इनका, इस पर हम बोलते हैं अत्र आचक्षमहे नयम अभ्युपगमो युक्ता। ये स्वीकार करना युक्त नहीं है। कुतः कैसे कि एकस्मिन असंभव, एकस्म असम, एक में ये सब संभव नहीं। इतना विरोध धर्म है भी नहीं भी है, अवक्तव्य है अवक्तव्य है, नहीं भी है भी और है भी। ये जो विरुद्ध धर्म है बिल्कुल, ये एक में कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं? कुतः कैसे एकस्मिन असंभव, एक में संभव नहीं। नहीं एकस्मिन धर्मणि युगपत सत्व असत्व आदि विरुद्ध धर्म समावेश वेशः संभवति शीतोष्णवत। एक धर्म में एक साथ एक समय में, एक धर्म में एक साथ एक समय में वो सत्य भी हो और असत्य भी हो, ऐसे विरुद्ध धर्म समावेश संभव नहीं है। जैसे अग्नि शीत भी हो और अग्नि को उष्ण भी कहा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यथा या एते शब्द पदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं रूपाशयति तथैव वास्यु नैवा यथास्यु। जो ये 7 पदार्थ निर्धारित किए हैं, इतने हैं, इस रूप वाले हैं, वे ही हैं, वे ही हैं। ते तथैव वास्यु, वो वैसे ही हो में या ना हो में नहीं होते। ऐसा जो हो ऐसे हैं वैसे हैं। जितना भी इतर था ही यथा वास्यु इतर था वा अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवद अप्रमाणम एवं स्यात्। इस प्रकार से है, इस प्रकार से नहीं है, ऐसा ये जो अनिर्धारित रूप ज्ञान है, ऐसा है ऐसा नहीं है ऐसा है, ये जो अनिर्धारित रूप ज्ञान है, ये संशय ज्ञान के समान। जैसे संशय ज्ञान को प्रमाणित नहीं माना जाता, ऐसे ही ये संशय ज्ञान के समान अप्रमाण ही होगा। हाँ जी, ये हम खंडन वेदांत कर रहे हैं वो। हाँ, तो ऐसा तो ना तो जैन में तो जैन धर्म न मान तो सत्य मानता है। हाँ तो मान्य क्या है? जब सिद्धांत की दृष्टि से बात की तब खंडन किया जा रहा है। उनकी जो तप देखो, खंडन सिद्धांत की दृष्टि से है, साधन की दृष्टि से नहीं है। अगर वो तप करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे सिख हैं, योगी हैं, सांख्य हैं, जब वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन है उसमें कोई दोष नहीं है। जब इस सिद्धांत की बात आती है वहां खंडन किया गया। वेदांत के सिद्धांत पर ना पहुंच पाएगी। ये सब अंतःकरण में, कोई बुद्धि में, कोई इंद्रिया में, कोई बस यहीं तक ये सीमित रह जाते हैं। देश काल वस्तु का अत्यंताभाव नहीं कर पाते, अंतःकरण का बाध नहीं कर पाते। इसलिए अंतःकरण में जो जितने साधन है अंतःकरण में तो होते हैं, इसलिए अंतःकरण की एक न एक शुद्धि भाव को वो तो लगे हुए हैं।
और जो ईमानदारी से जिस दर्शन में भी लगा हुआ, चाहे भले बौद्ध में लगा है या जैन में लगा है, ईमानदारी से तो वो प्रवेश कर जाएगा। गलती क्या होती है, उस साधन को ही हम साध्य जब मान लेते हैं, आग्रह कर जाते हैं, तभी ये उनका मार्ग रुकता है। वेदांत का भी रुक जाएगा, तो वेदांत को भी एक संप्रदाय विशेष तुम मान लोगे, वो रुक जाएगा। वो किसी न किसी के साथ समझौता जब हम कर लेंगे तो वहीं हम आबद्ध हो जाएंगे। साधन में मोक्ष मान लेते, नाव को ही तट मान लेते हैं। ननु अनेकात्मकम वस्तु इति निर्धारित रूपम एव ज्ञान उत्पद्यमानम। अब शंका की, ज्ञान संशय ज्ञानवत न अप्रमाणम भवितुम अर्हति। वो शंका कर रहा है कि अनेक वस्तु अनेकात्मक है, ऐसा निर्धारित रूप ही ज्ञान उपलब्ध होता है। वस्तु अनेकात्मक हम देख रहे हैं, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, सब अनेक विचित्रात्मक है। ऐसा निर्धारित रूप ही ज्ञान उत्पद्यमान है। संशय ज्ञान के समान ये अप्रमाणित होने के योग्य नहीं है। तो सिद्धांति कहता ना इति ब्रूमः, ऐसा कहना हम ऐसा नहीं कहते, न इति ब्रूमः हम ऐसा नहीं कहते। निरंकुशत्वम ही अनेकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिजानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्व विशेषात् स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात् अनिर्धारणात्मकता एवं स्यात्। क्योंकि जो सब वस्तु हैं, सब वस्तुओं में निरंकुश अनेकांतकत्व की प्रतिज्ञा करने वाले, सब वस्तुओं में अनिश्चितता की प्रतिज्ञा करने वाले के मत में निर्धारण के भी वस्तुत्व के समान उसमें जो निर्धारित वस्तु है उसमें भी उसका अनिर्धारण ही होगा। सब वस्तुओं में निरंकुश अनेकांतत्व ये के अनेक है, ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले के मत में निर्धारण के भी वस्तु के समान होने से उसमें स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति इस प्रकार से विकल्प की प्रवृत्ति होने से भी वह अनिर्धारणात्मक ही होगा। निर्धारण उसका निश्चय नहीं होगा। इस प्रकार निर्धारणितु निर्धारण फलस्य स्याद् पक्षे अस्तिता स्यात् च पक्षे नास्तिता। निर्धारण करने वाला और निर्धारण फल, निर्धारण करने वाला और निर्धारण फल के पक्ष में भी अस्तित्व होगा और पक्ष में ही नास्तित्व होगा। वो होगा भी और नहीं भी होगा। एवं सती इस प्रकार होता हुआ जहाँ ठहराव ही नहीं है, संशय संशय है, तो इस प्रकार होने पर कथम प्रमाण भूतः सन तीर्थंकर प्रमाण प्रमेय प्रमात्री प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टु शक्नुयात्। इस प्रकार होने पर ये प्रमाणभूत होते हुए ये तीर्थंकर, ये सिद्ध महात्माओं को, अपने महात्माओं को क्या कहते हैं, जो उनके शुद्ध उनको तीर्थंकर कहते हैं। वो तीर्थंकर तो वो जो है इस प्रकार प्रमाणभूत होते हुए तीर्थंकर प्रमाण प्रमेय प्रमात्री प्रमितियों में अनिर्धारित न निर्धारित सु उपदिष्टेषु, जो अनिर्धारण में उपदेश करना कैसे संभव होगा। जो निर्धारित नहीं है उसमें कैसे उपदेश करना संभव होगा। किस प्रकार उपदेश करने में उस समर्थ हो सकेंगे, क्योंकि कोई विषय स्थिर नहीं है। हमने जैनियों के सत्संग सुने हैं, चातुर्मास करते हैं ना जैनी महात्मा लोग, तो ये अपने दर्शन की कोई, जो दर्शन हुए इस दर्शन की कोई बात नहीं बोलते हैं। तब त्याग की बात बोलेंगे, संयम की बात बोलेंगे, इन्हीं को बोलते हैं। अच्छा, कथम वा तदभिप्राय अनुसारिणः तदुपदेष्टु अर्थे निर्धारित रूपे प्रवर्तयन्। और उनके अभिप्राय के अनुसार
उनके अभिप्राय के अनुसार तद उपदिष्ट अर्थ, उनके उपदिष्ट अर्थ में अनिर्धारित, जो उनका निर्धारण नहीं है, निश्चय नहीं है, उस अनिर्दिष्ट अनिर्धारित रूप अर्थ में किस प्रकार से उनके शिष्य लोग भी प्रवृत्त होंगे। उनके अभिप्राय के अनुसार शिष्य उनके उपदेश अनिर्धारित अर्थ में किस प्रकार प्रयुक्त थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा तो प्रश्न उसको उदित हो जाएगा। एकांतिक फलत्व निर्धारण ही सती, एकांतिक फलत्व निर्धारण, एकांतिक फलत्व निर्धारण ही सती तत्साधन अनुष्ठाय सर्वलोक अनाकुल प्रवर्तते न अन्यथा। जहां कोई निश्चित फल होता है, जहां कोई निश्चित फल होता है, उसी के निश्चित फल होने पर ही उसके साधन अनुष्ठान करने के लिए सब लोग जो है व्याकुल होता है कि हम ये साधन करें। जब जहां फल ही निश्चित नहीं है तो साधन काहे के लिए होगा, न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। अतः अनिर्धारितार्थ शास्त्रम प्रणयन मदोन्मत्तवत् अनुपादे वचनात्। इसलिए अनिर्धारित शास्त्र, उनका शास्त्र निश्चयात्मक नहीं होते हुए रचना करता हुआ, ये अनिर्धारित अर्थ शास्त्र की रचना करता हुआ मत उन्मत्तवत, कोई जैसे कोई शराबी हो, नशा में झूम रहा हो, उन्मत्त के समान उनके वचन अनुपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं होंगे। तथा च पंचानाम अस्तिकायानाम पंचत्व संख्यास्ति व नास्ति वाति विकल्प माना स्यात् तावत् एकस्मिन् पक्षे पक्षांतरे तो न स्यात् इति अतो न्यून संख्यात्म अधिक संख्यात्म च प्राप्नुयात्। और भी ये जो इनके पंच अस्तिकाय हैं, इन पंच अस्तिकायों के भी पंचत्व संख्या है अथवा नहीं है, ऐसा विकल्प करके विकल्प होगा। उनमें भी तो ये हुआ है, न है भी है, नहीं भी है, साधन में भी निश्चय नहीं होगा। अस्तिकाय विकल्प में है या नहीं है, एक पक्ष में है, एक पक्ष में नहीं है, एक में न्यून संख्यात्व है, एक में अधिक संख्या प्राप्त होगी। न च ऐसा पदार्थानाम अवक्तव्यम संभवती, और ये पदार्थों का अवक्तव्यत्व संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अवक्तव्य हो और कहीं भी जाए जो वो भी बात संभव नहीं होगी। ये पदार्थ अवक्तव्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवक्तव्य हो तो भी कहे जाएंगे, अवक्तव्य है तो भी कहे जाएंगे, इसलिए अवक्तव्य भी कहाँ हुए। उन पदार्थों का अवक्तव्य भी संभव नहीं है। अवक्तव्य से यदि अवक्तव्य है न उच्च, जो अवक्तव्य होंगे तो उच्चारण नहीं होंगे, वो अवक्तव्य होंगे तो उच्चारण नहीं होंगे। उच्चन्ते च अव्यक्त, उच्चारण भी किए जाते हैं और अव्यक्त भी है, ऐसा तो विरोध होगा, भी प्रतिसिद्ध। उच्चमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते न अवधार्यन्ते, और कहे जाते हुए भी पदार्थ जो उच्चमाना कहे जाते हुए भी जो पदार्थ हैं तथैव अवधारित, वैसे निर्धारण निश्चय होंगे और नहीं होंगे। तथा च तद अवधारण फलम, वो जो अवधारण फल है वो भी सम्यक दर्शन है अथवा नहीं है, वहां भी ये शब्द भंगी न्याय लगेगा, है भी और नहीं भी है। इस प्रकार एवं तद विपरीतम असम्यक दर्शनमपस्ति व नास्ति व इति प्रलपन मत उन्मत्त पक्षस्य स्यात् न प्रत्ययितव्यस्य पक्षस्य। इस प्रकार उस विपरीत असम्यक दर्शन का भी है अथवा नहीं है, ऐसा प्रलपन, ऐसा प्रलाप करते हुए मत उन्मत्त पक्ष की
का ही ये ऐसा दर्शन होगा, न प्रतितव्य। आप्त पुरुषों का पहुंचे हुए महात्मा का ये दर्शन नहीं होगा। अप्रतितव्य से पक्ष से आप्त पुरुष पक्ष का ये दर्शन नहीं हो सकता। और स्वर्ग अपवर्ग पक्षे भाव, स्वर्ग अपवर्ग का भी पक्ष में भाव, पक्ष में अभाव तथा पक्ष में नित्यता, पक्ष में अनित्यता, ऐसा अनवधारणा आयाम प्रवृत्ति अनुपत्ति, ऐसी अनवधारणा में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम च स्वशास्त्र अवधृत स्वभावानाम अयथा अवधृत स्वभाववत् प्रसंग। उसी प्रकार अनादि सिद्ध जीव आदि जिनका स्वभाव है अपने शास्त्र में निश्चित किया गया है। अनादि सिद्ध जीव आदि जिनका स्वभाव अपने शास्त्र में निश्चित किया, वे उस प्रकार से निश्चित स्वभाव वाले नहीं हैं। जैसा अनादि सिद्ध जो जीव आदि का स्वभाव अपने शास्त्रों में निश्चित है, वे उस प्रकार से निश्चित स्वभाव वाले को नहीं मानते। आप जैसे जीव को नित्य मानते हैं, अनादि मानते हैं, ऐसा भी जीव को वो नहीं मानते। कहेंगे है भी और नहीं भी, सप्तभृंगी न्याय उसमें लग जाता उनका। अयथावत स्वभावत प्रसंगा, उनके का भी अयथावत स्वभाव प्राप्ति का प्रसंग हो जाएगा। इस प्रकार जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मणि, जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मणि सत्व असत्वयो विरुद्धयो धर्मयो असंभवा। एक धर्म में इस प्रकार जीवादि पदार्थों में एक धर्म में सत्य असत्य विरुद्ध धर्मों का संभव नहीं होगा। एक धर्म में सत्वादि पदार्थ की सत्य भी हो असत्य भी हो, ऐसे विरुद्ध धर्म वाला असंभव संभव ना होने से सत्य च एकस्मिन्, एक सत्य में, एक सत्य धर्म में असत्य धर्मांतर का असंभवा। एक सत्य धर्म में असत्य दूसरे जो धर्म है वो संभव नहीं है। और असंभवात असत्य चैव सत्य असंभवात, और असत्य में सत्य का संभव ना होने से असंगतम इदम आहर्तम मतम, उससे ये आहर्त मत जो है, जैन मत जो है, ये संगत नहीं है। एतेन एक अनेक नित्य अनित्य व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त आदि अनेकांत अभ्युपगमा निराकृता मंतव्या। इससे ये एक भी मानते हैं, अनेक मानते हैं, नित्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं, व्यतिरिक्त भिन्न मानते हैं, अभिन्न मानते हैं, अनेकांता, ऐसा अनेकांत स्वीकृति उनकी निराकृत माननी चाहिए। ये कैसे संभव होगा? यत्तु पुद्गल संग के भ्य अणुभ्य संघाता संभवंती कल्पंती, जो पुद्गल संज्ञक अणुओं का संघात मानते हैं, जैसे वैशेषिक ने माना था, ऐसा जो अणुओं का संघात मानते हैं, वो उसकी जो कल्पना करते हैं, तत्पूर्वेण अणुवाद निराकृतम, वो तो अणुवाद के पहले ही निराकरण कर दिया है। अतः न पृथक निराकरण है प्रत्यय, अलग से निराकरण करने की कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी इनको समझना चाहिए। अब 34वां सूत्र, एवं चात्म आकार्षण्यम, एवं च आत्म आकार्षण्यम यथा एकत्र विरुद्ध धर्म असंभवो दोषात्, जैसे एक में विरुद्ध धर्म असंभव दोष है, उनको निवृत्त नहीं किया जा सकता। शायद बादे प्रसक्तः, इस बाद में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार और भी एवं तथा इसी प्रकार वैसा ही आत्मकृत्स्नम जीवस्य परिच्छिन्नत्वम, जीव को वो परिच्छिन्न भी मानता है।
यानी साव्यम मानता है, परिच्छिन्न मानता है। द्वितीय दोष प्राप्त होता है। तथा च परिच्छिन्नत्वात् आत्मनो घटादिवत अनित्यत्वम स्यात्। जो परिच्छिन्न आत्मा होगा वो घटादि के समान अनित्य भी होगा। यथा एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध धर्म संभवो दोष स्यात्। जैसे एक धर्म में विरुद्ध धर्म असंभव दोष होंगे, बाधित प्रसक्त एव उनके यह दोष स्याद बाद में प्राप्त है। वैसे ही आत्मनोपि जीवस्य आकर्षण परो दोष प्रसज्जेत। वैसे जीव का भी परिच्छिन्न रूप दोष दूसरा दोष प्राप्त होता है। कथम कैसे? शरीर परिमाणो ही जीव इति अर्हता मन्यते। शरीर के परिमाण का ही, जितना शरीर का परिमाण है उतना ही जीव को माना जाता है। शरीर परिमाणतायाम च सत्याम आकर्षणो असर्वगतः परिच्छिन्न आत्मा इति अतः पटादिवत अनित्यत्वम आत्मना प्रसज्जे। और शरीर परिमाणतायाम, शरीर की परिमाणता के होने पर आकर्षण यानी असंपूर्ण असर्वगत परिच्छिन्न आत्मा होगा। शरीर की परिमाणता मानने पर असंपूर्ण असर्वगत वो सब जगह नहीं जा सकेगा, एक देह में बंद कर रहेगा। असर्वगत परिच्छिन्न आत्मा होगा। अतः पटादिवत, जैसे कपड़ा परिच्छिन्न होता है तो वो अनित्य होता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा अनित्यत्व आत्मना प्रसज्जित, आत्मा का भी अनित्यत्व प्राप्त होगा। शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीवो मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा पुनः केचित् कर्म विपाकेन हस्ति जन प्राप्नुवन् न कृष्ण हस्ति शरीरम वापनुयात्। और कहा शरीरों का परिमाण निश्चित न होने से, शरीरों के परिमाण तो निश्चित नहीं है, हाथी इतना बड़ा, चींटी इतनी छोटी, कुत्ता इतना छोटा, तो ये जो है शरीरों का अनवस्थित परिमाणत्व, परिमाण अवस्थित ना होने से मनुष्य जीव, जो मनुष्य जीव है वो मनुष्य शरीर परिमाण वाला होकर, अच्छा मनुष्यों में भी एक छोटा है एक बड़ा है, मनुष्य शरीर परिमाण होकर के पुनः किंचित किसी कर्म विपाक से हाथी का जन्म उसको हो जाए। मनुष्य जन्म शरीर, मनुष्य शरीर में जितनी बड़ी आत्मा है उसकी, मनुष्य शरीर परिमाण वाला होकर किसी कर्म विपाक से उसका हाथी का जन्म हो जाए। हाथी जन्म प्राप्त न कृष्णम हस्ति शरीरम वापना, तो पूरे हाथी शरीर में व्यापेगा नहीं, एक कोने में पड़ा रहेगा, आधा शरीर उसका सूख जाएगा। अब पुत्री का जन्म च प्राप्त, पुत्री का माने चींटी, चींटी का जन्म प्राप्त करता हो किसी कर्म विपाक से, न कृष्ण पुत्री का शरीर समय, तो वो पूरे हाथी के शरीर में वो चींटी कैसे नहीं, पुत्री का जन्म प्राप्त, पुत्री का जन्म प्राप्त करते हुए न कृष्ण पुत्री का शरीर, तो पूरा शरीर हाथी में कैसे समावेगा? समान चींटी में कैसे समाएगी? समान एक अस्मिन अपनी जन्मनी, और भी एक ही समान एक शरीर में भी, एक जन्म में भी कुमार, यौवन और बुढ़ापा आदि दोष होते हैं। कुमार में छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर सिकुड़ने लगता है आदि। ये एक जन्म में भी दोष आएंगे, अनेक जन्मों की तो बात छोड़, एक दोष में भी आएंगे। तो शायद एतत, अब वो कहता है देखो, अनंत अवयवो जीव तस्य ते एव अवयवा अल्पे शरीरे संकेचयुः अर्हति च विक्षेयु। देखो हमारी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। वो कहता जैनी, देखो अनंत जीव के अनंत अवयव है, उसके हुए अवयव जो अल्प शरीर में संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं,
और बड़े में जो महती च विषय बड़े में फैल जाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं रह जाता कि हाथी की आत्मा चींटी में, कुछ चींटी में चलेगी बाकी बाहर कहाँ पड़ी रही, ऐसा नहीं, वो सिकुड़ जाता। अवयव होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तेषाम पुनरअनंतानाम समान देशत्वम प्रतिहन्यते वा न वा इति वक्तव्यम। कहते उन जीवों के, उन जीव, अनंत जीवों के, उन अनंतों के समान देशत्व प्रतिहन्यते, अनंत अवयवों के एक देशत्व का प्रतिघात होता है या नहीं होता है। हम तुमसे ये पूछते हैं, जब सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, तो हम पूछते हैं कि अनंत अवयवों के, आपने अनंत अवयव बताए, अनंत अवयवों के एक देश का प्रतिघात होता है या नहीं होता है, यह कहना चाहिए। हाँ, यदि कोई अंग कट जाता हो, हाँ, तो उसका प्रतिघात होता है। आत्मा का भी होता है। हाँ, तो एक अवयव के अंग कट गया उसका, हाँ। तो एक अवयव के एक देशत्व का प्रतिघात होता है, नष्ट होता है या नहीं होता है। वो माने एक ही शरीर किसी बाहु कट गई तो उसका प्रतिघात होता है या नहीं होता, यह कहना चाहिए। यदि प्रतिघाते तावत न अनंत अवयव, यदि प्रतिघात हो जाता तो फिर अनंत नहीं होगा। अब बाहु कट के अलग गिर गई, अवयव अलग हो गए, तो उसका अनंत अवयव जो है वो प्रतिघात होता है, तो फिर अनंत अवयव नहीं कह सकते, अनंत तो कटता है नहीं, तो अनंत अवयव परिच्छिन्न देश में नहीं समाएंगे। यदि प्रतिघात न होता हो, अप्रतिघात भी एक अवयव देश, यदि प्रतिघात ना होता हो तो सर्वेषां अवयवानां पृथ्वीम अनुपपत्ते जीवस्य अनुमात्रत्व प्रसंगात्। यदि अवयवों का प्रतिघात ना होता हो तो भी सब अवयवों का प्रदेश एक अवयव के प्रदेश के बराबर होने से, सब अवयवों का जो प्रदेश है और अनंत अवयव उनका जो प्रदेश है, एक अवयव के प्रदेश के बराबर होने से वो प्रतिमा यानी अणुमा, कणिका, एक कणिका आदि अनुपन्न हो जाएंगे, के बराबर होने से प्रतिमा आदि अनुपन्न हो जाएंगे। उनके कण कण जो है अणु ऐसा संबंध है, फिर तो एक ही हो जाएगा। तो सर्वेषां अवयवानां पृथ्वी जीवस्य अणुमात्रत्व प्रसंगात्, तो जीव का क्या होगा, एक छोटा कणिका बन जाएगी तो एक अणु, जीव का अणुत्व प्रसंग हो जाएगा। आप जो महत् परिमाण कहते हैं जीव का, वो नहीं रहेगा फिर। अपि च शरीर मात्र परिच्छिन्नानां जीव अवयवानां आनंतम न उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। शरीर मात्र परिच्छिन्न जीव के, शरीर मात्र परिच्छिन्न जीव के अवयवों की अनंतता का विचार नहीं किया जा सकता। उनको शरीर मात्र जीव के अवयवों की अनंतता है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो अणिमा हो जाएगी। नोत्प्रेक्षितुम शक्यम अथा प्रायेण बृहत् शरीर प्रतिपत्तौ केचित् जीव अवयवा उपगच्छन्ति तनु शरीर प्राप्तौ च केचित् गच्छन्ति इति उच्येत। क्रम से बड़ा शरीर प्राप्त करना हो, क्रम से बड़ा शरीर प्राप्त करना हो तो कितने ही जीवों के अवयव पास आते हैं, और छोटा शरीर प्राप्त करना हो तो कितने ही अवयव दूर चले जाते हैं। कुछ तो जब बड़ा शरीर, कुछ तो दूर चले जाएंगे, कुछ पास आ जाएंगे। जब बड़ा शरीर प्राप्त करना होगा तो जीव के अवयव पास आते हैं, छोट जगह सिमट जाएंगे, और जो छोटा शरीर प्राप्त करना हो तो कितने अवयव दूर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यदि ऐसा कहो तो उस पर हम कहते हैं, वो कह रहा है जो तुम ऐसा कहो तो मैं उस पर कहता हूँ, देखो ऐसा नहीं है हमारी बात। न च पर्याद अपि अविरोधो विकारादिभ्यो,
पर्यादपि पर्यायेणापि अवयवानाम गमन अगमनाभ्याम, क्रम से अवयवों के हटने और प्राप्त होने से उस स्थूल और सूक्ष्म परिमाणता का आत्मा में कोई विरोध नहीं होगा। अवयवों के हटने और प्राप्त होने से उस स्थूल और सूक्ष्म शरीर परिमाणता का, स्थूल और सूक्ष्म परिमाणता का आत्मा में कोई विरोध नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अविरोध तब स्थूलम सूक्ष्म आप अविरोध नहीं कहना चाहिए। फिर कैसे? विकार आदिभ्यो, विकार आदि दोष प्रसंगा आत्मनः सावयवत्वेन तत्त शरीर प्राप्त्या वृद्धि ह्रास अंगीकारे विकारित्व प्रसक्ति अनित्यत्व बंध मोक्ष अभ्युपगमो बाध्य। तो क्योंकि आत्मा के सावयवत्व होने से उन शरीर प्राप्ति से वृद्धि और ह्रास अंगीकार करने पर विकारी होने से आत्मा के अनित्यत्व होने हो जाएगा, और अनित्यत्व हो जाएगा तो बंध मोक्ष का स्वीकार बाधित हो जाएगा। बंधन और मोक्ष जो है ये नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगी व्यवस्था। तो कहते न च प्रायेण अपि अवयव उपगमाभ्याम एतद् देश परिमाणत्वं जीवस्य अविरोधेन उपपादितुं शक्यते। क्रम से अवयवों की वृद्धि और जीवों से ह्रास से जीव देह के बराबर होता है। अवयवों की वृद्धि और ह्रास से अवयवों की वृद्धि हो गई और कम हो गए, जीव देह के बराबर होता है। इस प्रकार अविरोध उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अविरोध, विरोध तो वहां रहेगा ही कि अवयवों की वृद्धि हो गई, ह्रास हो गया, जीव के देह के बराबर हो जाएगा, तो वहां अविरोध, वहां विरोध तो रहेगा ही। किससे कैसे विरोध रहेगा? विकाराति दोष प्रसंगात, क्योंकि विकार होगा। अवयव अपगमाभ्याम ही अनिशम आपूर्यमाणस्य अपक्ष्यमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्वम यावत् अपरिहार्यम। इससे कि विकार आदि दोष प्राप्त होते हैं। अवयव उपगम, अवयवों का की वृद्धि हो जानी, अपगम माने ह्रास हो जाना। अवयवों की वृद्धि और ह्रास से सर्वदा पूर्ण अक्षीण होता हुआ, पूर्ण होता अक्षीण होता जीव विकार वाला होगा। जब वृद्धि होगी तो पूर्ण होगा, जब अवयव जो क्षीण होंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो जीव कैसा होगा? विकार वाला होगा। और ये अपरिहार्य, इस दोष को कोई हटा नहीं सकेगा, इस दोष को कोई हटा नहीं पाएगा। विक्रियावत्ते च चर्मादिवत अनित्यत्वम प्रसज्जेत, जैसे चमड़ी जो होती है विकार को प्राप्त होती है। विक्रियावत्ते, चर्म आदि के समान वो अनित्यत्व ही प्राप्त हुआ। चमड़ी फैलती रहती है, फिर एक दिन जाकर के नष्ट हो जाती है। ततश्च बंध मोक्ष अभ्युपगमो बाध्य, इसी वैसे बंध मोक्ष की जो स्वीकृति है वो भी बाधित हो जाएगी। कर्माष्टक परिवेष्टितस्य जीवस्य अलाभवत संसार सागरे निमग्नस्य बंध उच्छेदात ऊर्ध्वगामित्वं भवति इति। कर्माष्टक जो बताए थे, 4 घाती और 4 अघाती से लिपटा हुआ, इन कर्मों से, कर्माष्टों से, पाप पुण्य से लिपटा हुआ जीव का अलाभवत, तुम्बा होता, तुम्बा जैसे तुम्बा को सागर में डालते तो लहरों में ऊपर नीचे होता रहता है। तो अलाभवत संसार सागर ये निमग्न से डूबे हुए का बंध उच्छेदात ऊर्ध्वगामित्वं भवति। ये जो तुम कहते हो कि ऊर्ध्वगामी, उसका मोक्ष क्या है? ऊर्ध्वगामी। बंधन के उच्छिन्न होने के बाद वह तुम्बी के समान ऊर्ध्वगामी होता है। इस प्रकार बंध और मोक्ष का जो स्वीकार किया गया है उसका भी यहाँ बाध हो जाएगा।
क्योंकि आत्मा जब अनित्य हो गया तो किसका बंधन होगा, किसका मोक्ष होगा। आत्मा आपने अनित्य मान लिया तो बंधन मोक्ष किसका होगा, वो बाधित हो जाएगा। किंच इसके सिवा आगच्छताम अपगच्छताम अवयवानाम आगम आगमापाय धर्मत्वाद एव अनात्मत्वम शरीर आदिवत। और भी देखो, दूसरी बात ये होगी कि आगच्छताम अपगच्छताम, अवयवों के आने और जाने, अवयवों के आने और जाने पर अवयवों के जब आए तो बड़ा हो गया, चले गए तो छोटा हो गया। आगम रूप धर्म से युक्त होने के कारण, आगमापायनी आने जाने वाले धर्म से युक्त होने के कारण क्या होगा, अपाय धर्मत्वात् एव अनात्मत्वम। तो आगम आने जाने वाले धर्म होने से क्या हो जाएगा, वो अनात्मा हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा, क्योंकि अनात्मा ही आता जाता है। इसलिए कैसे, अनात्मत्वम शरीर आदिवत, अवयव वाला हो जाएगा, अनवस्थित हो जाएगा, शरीर आदि के समान वो अनात्मा हो जाएगा। ततश्च अवस्थित कश्चित अवयव आत्मा इति सात, इसलिए अवस्थित कोई अवयव आत्मा, इसलिए कोई अवस्थित निश्चित अवस्थित हुआ कोई एक अवयव आत्मा होगा, और वह आत्मा होगा न च स निरूपितुम शक्यते अयम असौ, कि वह यही है, वह यही है, ऐसा वह यही है, इस प्रकार उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। अवस्थित कोई अवयव आत्मा होगा तो ये वही है, ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने जाने वाला हो गया। किंच अन्यत, इसके सिवा दूसरी बात है, आगच्छन्त शयते जीव अवयवा कुतः प्रादुर्भवन्ति अपगच्छन्त क्वा वा लीनियन्ते इति वक्तव्य। और एक बात और बतानी पड़ेगी कि आगच्छन्त जीव के जब अब आए तो कहां से प्रादुर्भूव हुए, कहां थे अब कहां से आ गए, और जब चले गए तो कहां लीन हो गए, वो उनको भी तो बताओ कहां लीन हो जाते हैं, कहां रहते हैं। हाँ, जैसे हाथी की आत्मा चीटी में आई तो और शेष में बच्चे परमाणु के क्या चले, वो कहां चले जाएंगे। नहीं भूतेभ्य प्रादुर्भवेयु भूतेभ्य निलियेरन, निलियेरन, आकाश को तो मानते नहीं हो, चार भूत मानते हैं। और भी ये कहना चाहिए कि भूतेभ्य, भूतों के प्रादुर्भूत में, भूतों के ये भूतों के प्रादुर्भूत, जो भूतों से प्रादुर्भूत होंगे और भूतों में लीन होंगे, जो तुम ऐसा कहो भूतेभ्य प्रादुर्भूत, भूतों से प्रादुर्भूत होते हैं, भूतों में लीन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभौतिकत्वात् जीवस्य, फिर तो जीव क्या हो जाएगा, जीव को तुम भूत बना दोगे। अजीवस्य अभौतिकत्वात्, जीव भौतिक है नहीं, क्योंकि अवयवों को तो जीव कह रहे हैं, अवयव के समुदाय को। अब वो अवयव यदि भूतों से उत्पन्न होते हैं, भूतों में लीन हो जाते हैं, तो फिर जीव कहाँ रहा, वो तो भूत हो गए। अजीव अभौतिकत्वात् नापि काश्चित् अन्य साधारण असाधारण वा जीवानाम अवयवो आधार निरूप्यते प्रमाणाभावात्। और भी कोई अन्य साधारण अथवा असाधारण जीवों के अवयव का आधार निरूपण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार साधारण या असाधारण जीवों के अवयवों के किसी दूसरे आधार का निरूपण नहीं किया जा सकता। कि भूतों में चले गए, आकाश को तुमने माना नहीं, तो कहाँ चले गए, निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं। किंच अन्यत, इसके सिवा और एक बात है, अनवधृत स्वरूपस्यैव सत्यात्मा स्यात्। अनवधृत स्वरूपस्य
सत्य आत्मा स्यात् आगच्छताम अपगच्छताम च अवयवानाम अन्यत परिमाणत्वात् अतः एवं आदि दोष प्रसंगात न प्रायेण अपि अवयव उपगम अपगम आत्मनः आश्रितुम शक्यते। दूसरी बात यह है कि इस अवस्था में आत्मा अनिश्चित स्वरूप वाला ठहरेगा। आत्मा अनिश्चित स्वरूप वाला ठहरेगा। आत्मा के स्वरूप का निश्चय नहीं किया जा पाएगा। आगच्छताम अपगच्छताम, आने जाने वाला, क्योंकि आने और जाने वाले अवयव कैसे होंगे? आने अपगच्छताम अवयवाना अनियत परिमाणत्व, उनका नियत परिमाण ना होने से वो अवयव आने वाले और जाने वाले अनिश्चित परिमाण वाले होंगे, उनका कोई परिमाण निश्चित नहीं होगा। अतः एवं आदि दोष प्रसंगात, इस प्रकार के आदि दोष के प्रसंग होने से, प्राप्त हो जाने से, दोषों के प्राप्त होने से प्रायेण अपि अवयव उपगम अपगम आत्मना आश्रितुम शक्यते। ऐसे दोषों के प्रसंग से आत्मा के अवयवों का क्रमशः उपगम और अपगम यानी आना और जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अथवा पूर्व सूत्रेण शरीर परिमाणस्य आत्मना उपचित अपचित शरीरांतर प्रतिपत्तौ आकर्षण अप्रसंजन द्वारेण अनित्यताम चोदिताम पुनः पर्यायेण परिमाण अनवस्थेपि श्रुत संतान नित्यता न्यायेन आत्मनो नित्यता स्यात्। अथवा पूर्व सूत्र में, इससे पहला जो सूत्र था, आत्मा शरीर के बराबर हो तो उपचित और अपचित, अन्य शरीर के प्राप्त होने पर उसके अव्याप्त होने का प्रसंग आ गया। पूर्व सूत्र में आत्मा जो है शरीर के बराबर मान लिया जाए तो उपचित यानी उनका इकट्ठा होना और अपचित नष्ट होना, वृद्धि होना या ह्रास होना, अन्य शरीर के प्राप्त होने पर उसके अव्याप्त होने का प्रसंग प्राप्त होगा, वहां व्याप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि शरीर छोटा हो तो उसमें कैसे व्याप्त होगा। इस प्रकार प्रसंग द्वारा अनित्यता की शंका होने पर फिर शरीर व्यक्ति भेद से परिमाण अनवस्थित होंगे, और फिर अनित्यता की शंका होने पर जो शरीर व्यक्ति भेद जो है उसमें परिमाण जो है अनवस्थित होगा, छोटा बड़ा मानना पड़ेगा। तो भी जैसे स्रोत, नदी का जो स्रोत होता है, स्रोत के प्रवाह का संतान नित्य है, नदी का प्रवाह जैसे नित्य है वैसे ही आत्मा नित्य होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। धारा रूप में उसको हम नित्य मान लेंगे। जैसे नदी का स्रोत निरंतर बह रहा है, पर ऐसे ही हम उसको नित्य मान लेंगे। तो यथा रक्तपटानाम विज्ञान अवस्थानेपि तत्संतान अनित्यता तद्वद विशीचामपि आशंक्या अनेन सूत्रेण उत्तर उच्यते। जैसे बौद्धों का रक्तपटाना माने कैसे कपड़ा पहनते, खून जैसे लाल, बौद्ध लोग रक्तपटों का जैसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? अनवस्थित ज्ञान है, क्षणिक है। अनवस्थानेपि तत्संतान नित्यता, उनका ज्ञान अनवस्थित होने पर भी उनकी संतान नित्य है, उसी प्रकार तुम्हारा भी तद्वद विशीचाम। विशिच किसको बोलते हैं? विशिच किसको बोलते हैं? शिच माने वस्त्र, विशिच माने जो वस्त्रों से रहित, दिगंबर, दिगंबरों का, तुम दिगंबरों का भी ऐसा ही आत्मा तुमको प्राप्त होगा। ये उत्तर सूत्र से ऐसा कहा जाता है। तो जैसे बौद्धों की धारा रूप में नित्यता है, ऐसे तुम्हारी भी धारा रूप में नित्यता प्राप्त होगी और वो भी अनित्य ही होगा। संतान से तावत अवस्तुत्व नैरात्मत्व अभाव प्रसंग,
असंतान का अवस्तुत्व होने पर नैरात्मत्ववाद प्रसंग, निरात्मवाद, आत्मोच्छेदवाद, वो तुम्हारा भी मत आत्मोच्छेदवाद को ही प्राप्त हो जाए। और वस्तुत्व आत्मना विकारादि दोष प्रसंगात अस्य पक्षस्य अनुपपत्ति, और उसको वस्तुत्व मानने पर भी विकारादि दोष प्रसंग होने से इस पक्ष का अनुपपत्ति, तुमको एक तो अवस्तु मानो तो निरंतरता हो, धारा रूप संतान रूप में अनित्य होगा। यदि तुम वस्तुत्व मानो तो भी विकार, क्योंकि तुमने उसको अवयव माना है। अवयवादि मानने से दोष प्रसंग से इस पक्ष का ही अनुपपत्ति, इस दोष जो है सिद्ध ही, ये पक्ष सिद्ध ही नहीं होता। एक सूत्र और आया, अत्यंत अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेषः, अत्यंत अवस्थिते च उभय नित्यत्वाद अविशेषः। और भी कहते हैं अंत्यावस्थिते, अंत्यावस्थिते अंतस्य मोक्ष अवस्था भाविनो जीव परिमाणस्य नित्यत्वेन अवस्थिते। मोक्ष अवस्था के जो जीव हैं, मोक्ष अवस्था के जीव परिमाण के नित्य होने से, जो मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुआ जीव है, तीर्थंकर है जो इनका, मोक्ष अवस्था के जीव परिमाण के नित्य होने से उसको हम परिमाण को नित्य मानेंगे। जो तप करते करते तीर्थंकर हो गया है, उस जीव परिमाण के नित्य होने से उसके पूर्व के आद्य और मध्य परिमाण, उसके पूर्व के आदि और मध्य परिमाण के नित्य होने से आद्य मध्य अंत परिमाण में समता होगी। मोक्ष अवस्था जीव के जो परिमाण के नित्य होने से और उसके पूर्व आद्य और बीच का परिमाण के वो भी नित्य मानना पड़ेगा हमको। उनके नित्य होने से आद्य मध्य अंत परिमाण में समता प्राप्त होगी। तो इससे क्या, अविशेष त्रियाणाम अपि आदि मध्यांतर परिमाणानाम साम्य सात सौगत मतवद आहार मतपि अप्रमाणिकम इति सिद्ध। इससे सिद्ध हुआ कि बौद्ध मत के समान भी जैनों का मत भी प्रमाणिक नहीं होगा। जैसे वहां एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण है, ऐसे ही तुम्हारे भी आद्य मध्य और उत्तर क्षण, यानी तपस्या न करते पहले जो परमाणु थे उनके, हाँ, तो तपस्या के बाद भी वही बने रहे, हाँ, उनमें परिवर्तन हुआ। हाँ, तो वही बात कह रहे हैं कि नित्य होने से वो भी नित्य था, वो ऐसा था। अगर नित्य नहीं होता तो ये इस स्थिति में कैसा आया? हाँ, तो आद्य होने से, नित्य होने से आद्य और मध्य अंत तीनों परिमाण को वो नित्य माने जाएंगे, समता मानी जाएगी। और एक अंतिम परिमाण में तीर्थंकर वो हुआ। तो ये कहना जैसे कि बौद्ध जो है उनके भी प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ, दूसरा क्षण रहा, तीसरे क्षण में नष्ट हो गया है, ऐसे ही ये तुम्हारा भी नष्ट हो जाएगा। अपि च अंतस्य मोक्ष अवस्था भाविनो जीव परिमाणस्य नित्यत्विष्यते जैनैः, जैनों के द्वारा अंत यानी मोक्ष अवस्था भावी जो जीव परिमाण का नित्यत्व मानते हैं, तद्वत उसी प्रकार से पूर्वयोपि पहले भी आदि मध्य दोनों जीव परिमाणयो नित्यत्व प्रसंगात, इससे उनका भी नित्यत्व का प्रसंग होगा। क्योंकि वो नित्य थे तभी तो यहाँ तक आया, यदि वो नित्य नहीं होते तो यहाँ तक कैसे आ सकता था तीर्थंकर तक। तो इसलिए उन परिमाणों का भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, अविशेष प्रसंग और समानता का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो तप करना ना करना बेकार। एक शरीर परिमाणता एवं स्याद उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति। कहते हैं एक शरीर के बराबर आत्मा होगी, उपचित और अपचित, स्थूल सूक्ष्म और अंतर शरीर को, स्थूल सूक्ष्म और अंतर शरीर को प्राप्त
नहीं कर सकेगी। यदि एक शरीर के बराबर आत्मा होगी तो वो उपचित अपचित स्थूल सूक्ष्म अन्य शरीरों को, छोटे बड़े शरीरों को प्राप्त नहीं कर सकेगी। और जीव परिमाण से अवस्थित्वा, जीव का परिमाण जो है, जीव परिमाण से अवस्थित्वात् पूर्वयोरपि अवस्थिति परिमाण एवं जीवस्य, अथवा ऐसे समझो कि जो अंत्य जीव है, अंत्य जीव परिमाण के अवस्थित होने से जो दो पूर्व अवस्थाओं के भी जीव अवस्थित परिमाण वाले होंगे, तो इसलिए समान रीति से सर्वदा जीव को अणु या महान मानना होगा, शरीर परिमाण वाला नहीं मानना। एक जीवस्या तत् अविशेषेण सर्वदा एव अणु महान, वो अणु होगा अथवा महान होगा, जीव ऐसा स्वीकार करना चाहिए, ना शरीर परिमाण शरीर के परिमाण के बराबर नहीं होगा। अतः स्वगतवद आहार मतमति मतम असंगतम इति उपेक्षितव्य। जैसे बौद्ध मत असंगत है, ऐसे स्वगत मत भी असंग ही है। तो ये हुआ जी आपका जैन मत। जैन मत में इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया। सब ये देश काल वस्तु किसी न किसी परिच्छेद में कोई अटका है। बौद्ध लोग जो है काल परिच्छेद में अटके हैं, जैन लोग जो है देश परिच्छेद में अटके हैं। तप्तशिला पर जा करके तीर्थंकर वहां होंगे, वो मुक्त होंगे, तो वो देश में उनका जीव बंधा हुआ है, बौद्धों का काल में बंधा हुआ है। तो ऐसे, और मीमांसकों का वस्तु में बंधा हुआ है, और वेदांत कहता है देश काल वस्तु के अत्यंत अभाव से जो उपलक्षित होता है वो आत्मा है, जो किसी के साथ संबंध नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।